दोस्तों, खुद पर विजय पाओ और सफल हो जाओ। आज मैं हर्यक वंश के बारे में बता रहा हूँ। हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन-कौन थे और इनके प्रमुख हथियार कौन-कौन से थे। इन्होंने किस तरह से मगध साम्राज्य को बड़े विस्तार पैमाने पर फैलाया और कौन-कौन तरीके अपनाकर उन्होंने राज्यों को अपने अपने अधीन किया। तो इन सब चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए और ये सभी एग्जामों के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। कौन बिंबिसार? वही बिंबिसार जिसके बेटे अजातशत्रु ने जेल में डाल दिया था। वही बिंबिसार जिसने उस समय की सख्त सशक्त महिला, जिसको कि नगरवधु के नाम से जाना जाता था, उस नगरवधु से उसने प्रेम संबंध किया था और उसी के बदौलत एक एक बच्चा का जन्म हुआ था और जो कोई जीवक था जिसे तक्षशिला भेजा गया था और वह पैदल गया था वहाँ और वहाँ से विद्या प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध और भगवान महावीर तक जैसे लोगों का उसने इलाज किया था और अवंती तथा कई अन्य महाजनपदों में रहकर उसने जो है बड़े बड़े काम किए थे। और यही नहीं, उसने बनारस के एक राजकुमारी, जो कि एक यण नामक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी बेटी थी, उसका इलाज बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। और उसने घोषणा की थी, उसकी उस समय 500 बैलगाड़ियाँ चलती थी, 500 बैलगाड़ियाँ चलती। वो धनाढ्य व्यक्ति था। और जब ये बात जीवक को पता चली तो वह सोचा, पैसे के लालच में नहीं, आज की तरह नहीं कि पैसे में लालच करो और पैसे के लालच में वहाँ जाकर के इलाज करो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अपने विद्या का जो हुनर था, उस हुनर को दिखाने के लिए, उस हुनर को बताने के लिए वहाँ यश नामक व्यापारी के पास पहुँचा और उसने राजकुमारी को मात्र 3 महीने के इलाज में चंचल कर दिया। और वह भी जो व्यापारी था, यश नामक व्यापारी, वह भी जो है जीवक को निराश नहीं किया। उसने 16,000 मुद्राएं दी और उस 16,000 मुद्राओं से विदा किया। तो ऐसे थे जीवक। तो हम बात कर रहे थे बिंबिसार का। तो बिंबिसार ने जो है हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 544 ईसा पूर्व में की थी। यह जो है समय धार्मिक काल था, यानी धार्मिक आंदोलन का काल था, जिसमें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म सफल हुए थे। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि जो हर्यक वंश का जो है स्थापना करने वाला, इसका खुद बेटा जो अजातशत्रु था, उसने इनको जो है अपने कैद में कर लिया था, जेल में डाल दिया था। आप कभी जब जाना होगा ना आपको, खास तौर से राजगीर, तो आप वहाँ देखोगे कि वो आज भी जो बना हुआ है, क्या कहते हैं कि जेल वाला जो हिस्सा, जहाँ की बिंबिसार को अजातशत्रु उसके बेटे ने उसको डाल दिया था। ये भी कहा जाता है महावज्ञ के अनुसार जो है कि 500 रानियाँ थी। बिंबिसार का थोड़ा सा इस मिजाज का जरूर था, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान भी था और बहुत ही कह सकते हैं कि शासन को चलाने वाला भी था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हथियार था कि दोनों तरफ उसके जो है तलवार लगे हुए थे। और जब भी वो चलता था तो लोगों को गाली और क्या मूली और गाजर की तरह काट देता था। ये थी विशेषता। तो ये बात बिल्कुल है कि बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। और विनय पिटक, जो कि एक बहुत कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है, उसके अनुसार ये बातें स्पष्ट पता चलती है को कि उसने जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया था, लेकिन वह जो है ब्राह्मण धर्म के पास उसकी सहिष्णुता थी, उसमें उसकी रुचि थी, उसको बहुत सम्मान देता था। लेकिन ये बात है कि 492 में उसका निधन हो गया, क्योंकि उसको जेल में डाल दिया गया था। उसका बेटा जो है जबरदस्ती गद्दी पर बैठा। जबरदस्ती का मतलब कि बाप को हटा करके गद्दी पर बैठा। ये परंपरा आपको बाद में भी देखने को मिलेगी। कब? आप जो है मुगल काल में देखेंगे कि जबकि औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को जो है जेल में, यानी कि आगरा के किले में डाल करके जो है शासन शुरू किया था। तो इस तरह के बात वहाँ भी उदाहरण मिलती है। तो इस तरह से करीब अजातशत्रु का जो है काल जो है 493 ईसा पूर्व से माना जाता है। और इसे एक प्रतापी शासक के रूप में जो है हमारे भारतीय इतिहासकार उसको संज्ञा देते हैं। और
महापरिनिर्वाण जबकि भगवान बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में हुआ था और लगभग में उसी समय इसको राजगद्दी मिली थी। ये जो है भगवान बुद्ध की अस्थि को प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने जो है प्रयास किया था और उसने जो है ये अपने को दर्शाने के लिए वह एक बहुत ही शांति प्रिय शासक, क्योंकि जो कभी ये अक्सर होता है जब बड़े जो भी कोई बड़ा यानी कि जो गलत काम करने के बाद ये परंपरा रही है कि लोगों को दिखाने का प्रयास किया जाए कि वो जो है बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। तो यही प्रयास के तहत उसने क्या किया, अजातशत्रु ने अपने पिता को जेल में डालने के बाद कि सोचा कि जो है उनकी अस्थि को जो है अंश को ले जाएं और ले आकर के उन्होंने राजगीर के पहाड़ी पर जो है स्तूप बनवाया था। राजगीर की पहाड़ी जो है बहुत ही शानदार है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसलिए जो है वहाँ पर राजधानी बनाने का मुख्य कारण था, ये भी जान लीजिए। और उस एक बात और है कि वहीं पर सप्तकर्णी गुफा है। जैसे ही आप राजगीर पहुँचेंगे तो आपको सप्तकर्णी गुफा मिलेगी और वो गुफा की विशेषता है कि आप जैसे अंदर घुसते चले जाएंगे, बहुत अंदर जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। गुफा के अंदर जो है प्रथम बौद्ध संगति हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति जो 483 इसमें हुआ था। और जो है सप्तकर्णी गुफा में जो प्रथम, क्योंकि जिसमें कि जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो है सुत पिटक और विनय पिटक जो त्रिपिटक के बहुत ही प्रमुख बुक हैं ये बौद्ध धर्म के, उसका जो है वहाँ पर जो है विचार विमर्श किया गया, उसको जो है लिखने का प्रयास किया गया, उस पर चर्चा की गई। तो ये बात ये रही। अब हम बात करते हैं कि जो है किस तरह से संघर्ष करता था बिंबिसार। थोड़ा सा हम राजनीतिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो लिच्छवी कुमारी जो राजकुमारी जो चेलना थी, तो वो भी जो है उससे शादी किया था और उसको कि उसने जो है शत्रु को हरा करके, यानी कि जो लिच्छवी थे बड़े ताकतवर उस समय थे, गणतंत्र थे लेकिन बहुत ही हिम्मती, हौसले और लड़ने में बड़े माहिर थे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ, इसने जो है बिंबिसार ने छल की नीति अपनाई, उनमें अंग्रेजों की तरह उसने जो है फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल का नियम अपनाया और लिच्छवी जो है दो भागों में बंट गए और अंत में इसने जो युद्ध को जीत लिया और जो वहाँ की राजकुमारी थी चेलना, उससे शादी कर लिया। और इस तरह से जो है लिच्छवी उस समय जो है या वैशाली जो है गणराज्य उस समय हुआ करते थे। इसने जो इस तरह से मल्ल संघर्ष करके भी अपना जो है क्या कहते हैं राज्य को विस्तार किया। और अब हम आगे थोड़ा सा देखते चलते हैं कि अजात शत्रु जो है एक और विशेषता है कि महावीर का जो है निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ये जान लीजिए। आम्रपाली का मैंने चर्चा कर दिया है कि आम्रपाली जो है किस तरह से जो है वो नर्तकी थी और वैशाली की नगर वधू जो है कहा जाता है आम्रपाली को, और उसने जो है जीवों को जन्म दिया था खासतौर से बिंबिसार के संपर्क के बाद। हालांकि इसमें कितना सच्चाई है थोड़ा सा जानने की बात है, लेकिन जीवक एक प्रख्यात और जाने माने राज्यबद्ध बने थे। उनका भी आपको राजगीर जाएंगे तो वहाँ उनका जो है स्थल मिलेगा, एक बना हुआ सा बाउंड्री सा है, फूल बहुत तरह के पौधे लगे हुए हैं, इनकी बाद में कभी मैं बताऊंगा। तो उदयन जो है अजात शत्रु के बाद जो है 461 में गद्दी पर बैठा। उदयन की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसने जो है पटना का जो है कह सकते हैं कि जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं उसका इन्होंने निर्माण किया था, इसकी शुरुआत किया था। और ये जो है इसी अपने पिता और दादा की तरह विस्तारवादी नीति का मालिक था, यानी विस्तारवादी नीति को मानता था। जैसा कि स्पष्ट गंगा और सोन नदी पर जो है पाटलिपुत्र संगम पर है और इसको जो है उसने राजगीर के जगह पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि बाद में इसकी हत्या कर दी गई और बौद्ध ग्रंथ मानते हैं कि उदयन जो है बहुत ही बौद्धिक विचार का था और सामर्थ व्यक्ति था। और बाद में जो है इसी वंश का, हर्यक वंश का शिशुनाग राजा बना और इसने जो है
शिशुनाग वंश की स्थापना 412 में की। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।